जय माता दी दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा पर लीजिए दो काम, अन्न से भरा रहेगा भंडार, माता लक्ष्मी हमेशा रहेंगी प्रसन्न। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु का एक ही नाम है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, जो आज भी देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। साथ ही सिखों के लिए भी यह दिन खास होता है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लें। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। रात के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें, सुने और सुनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष धूप दीपक करने के बाद उनकी आरती उतारें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाएं। इस दिन किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। इस दिन तुलसी के समक्ष दीपक भी जरूर जलाएं। पहला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समक्ष जरूर जलाएं दीपक। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। वैसे तो लोग लगभग हर तीज त्योहार से लेकर पूजा पाठ तक में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, पर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर माना गया है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से लाभ दोगुना हो जाता है। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाती है। अगर किसी कारणवश आप कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक नहीं जला पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करके आप सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा नंबर है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का महत्व। आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान के शालिग्राम स्वरूप का विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का वैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवी तुलसी का द्वादशी पर आगमन हुआ। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा नंबर जानते हैं, महाभारत काल में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। उनकी आत्मा की शांति कैसे हो। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को 5 पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है। धार्मिक मान्यता है भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। नारायण के इस पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णव मत में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर आप वापस वैकुंठ धाम चले जाते हैं। चौथा नंबर है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन समृद्धि और सौभाग्य के लिए तुलसी की विशेष पूजा किया जाता है। आज के दिन तुलसी पूजन करते हुए तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। आज पूरे 31
दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नज़र से बचाता है। आइए आगे जानते हैं। अगला नंबर है 5, कार्तिक पूर्णिमा व्रत विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेकर किसी नदी या तालाब में स्नान किया जाता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पे ही अपने आप नहाने में गंगा जल पानी स्नान कर ले। इस दिन व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर के दूध से स्नान कराकर षोडशाचार पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनें। तुलसी जी के पौधे का दीपदान करें। घर में और बाहर दीपक जलाएं और गाय का दान, दूध, केले, खजूर, अमरूद, चावल, तिल और आंवले का दान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। इस दिन व्रती जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं और दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। छठा नंबर है, आज 9 ग्रहों के लिए एक दान करें। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपक्षय की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं। इससे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान अवश्य करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है। इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके निवारण के लिए हरी सब्जियों और आंवले का दान करना चाहिए। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लीवर की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए घी, मक्खन और सफ़ेद तिल आदि का दान करना चाहिए। शनि के कारण स्नायु तंत्र और लंबी बीमारियों को हो जाती हैं। इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग पाए जाते हैं।